प्रांगण में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी, माननीय शिक्षक वृंद, उपस्थित प्यारे बच्चों तथा आज हमारे मध्य एक शख्सियत के रूप में आप देख रहे हैं जिनका श्री अनिल ठाकुर जी नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित हैं, प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी का आज की इस प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से हमारे मध्य आए हुए श्री अनिल ठाकुर जी का कि आप हमारे इस विद्यालय में आए और हमारे बच्चों के समक्ष असेंबली लिखे ना, आप क्लोज जाके लेना अपने अपनी विचाराभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, बच्चों को अवगत करेंगे। एक बार पुनः मैं विद्यालय प्रशासन की ओर से और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज लोहड़ी का पर्व है। आप सभी के लिए लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं होती हैं। श्री अनिल ठाकुर जी आज हमारे मध्य जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, पिछले कल भी आए थे और आज भी हमें बहुत सारी चीजों को लेकर जागरूक करने वाले हैं। तो मोदी जी, आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई एनटीईपी योजना के अंतर्गत आप इस योजना में एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आप काम कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में जाकर आप बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसमें बखूबी अपनी कार्य दक्षता दिखाते हुए प्रत्येक विद्यालय में जाकर विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थियों को अवेयर कर रहे हैं। आपकी ये समाज सेवा, समाज के लिए जो आपका ये योगदान है, ये आगामी भविष्य में सराहनीय रहेगा और आपके द्वारा दी गई जानकारियों को सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में फॉलो करने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। आपके द्वारा बताए गए मार्ग को, आपके द्वारा दी गई जानकारियां के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बेहतरीन होगी। ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए उस लोहड़ी के पावन अवसर पर आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्री अनिल ठाकुर जी। आप मंच पर आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। श्री अनिल ठाकुर जी। धन्यवाद महोदय। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा परिचय दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। तो मेरा नाम सर ने बता दिया है, मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं ज़िला सिरमौर के नाहन ब्लॉक से हूँ। मैं एनटीईपी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ और स्टेट हेड भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेड सिरमौर भी। तो आज मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ, पोषण का जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ी सी बात। तो पहले बात करेंगे हम लोग टीबी की। टीबी के बारे में किसी ने सुना है? टीबी क्या होता है? टीबी एक बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। सुना है किसी ने? कितनों ने सुना है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। कोई एक बच्चा बताएगा क्या होता है? खड़ा होके।
बताओ, कोई भी एक बच्चा बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबने टीवी के बारे में सुना है, और क्योंकि आपने सुना है, इतने सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, तो इसका मतलब कुछ गलत सुना है शायद, है ना? कुछ अच्छा नहीं सुना, इसलिए नहीं आप बताना चाह रहे। पर चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस जिससे हो जाए उससे थोड़ी है, सही है? हाँ, उसके बर्तन अलग होने चाहिए, सही है? उसको अलग कमरे में रखा जाना चाहिए, सही है? ओके। चलिए, अगर आप में से किसी को ये टीबी हो जाए और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने जो सुना है वो आप करोगे। अगर आपको टीबी हो गया तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अलग कमरे में रख दोगे, ठीक है? तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो सुना है आप वो ही कर रहे हो, ठीक है? आपने माता पिता से सुना है, आस पड़ोस से सुना है कि टीबी अगर हो जाए तो ऐसा करना चाहिए, और उसके प्रति डर, स्टिग्मा जो समाज के अंदर है वो ही ख़त्म करने का काम मैं करता हूँ, ठीक है? टीबी किसी को भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन को टीबी हुआ था, है ना? बड़ा आदमी है, किसी को भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, है ना? अमीर, गरीब नहीं देखता किसी को भी। तो टीबी जब किसी को भी हो सकता है तो भेदभाव क्यों करना? लेकिन हमारे अंदर डर बिठाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे फैमिली द्वारा, या हमारे बुजुर्गों द्वारा। तो वो डर क्यों है? क्योंकि हमारे पास उसकी सही जानकारी नहीं है। अगर सही जानकारी होगी तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। तो ये ज़रूर है कि टीबी फैलता है और टीबी खतरनाक है, लेकिन उसे पहचानेंगे तो वो खतरनाक नहीं होगा, ठीक है? तो टीबी दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है? देखिए, भारत में 4 से 4.5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं टीबी की वजह से। 900 से 1100 लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं टीबी से, ठीक है? तो इतने लोग हैं, और इसका दर्द बहुत बुरा होता है। मतलब बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक इसके प्रति सोच है, और व्यक्ति को इसके जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ठीक है? मेंटली व्यक्ति खत्म हो जाता है। आप लोग अभी फ्रेंड्स हैं, दिन भर यहाँ खेल लेंगे, कूदेंगे, है ना? इकट्ठे, कई बच्चे सुबह इकट्ठे आते होंगे, शाम को इकट्ठे जाते होंगे, शाम को खेलते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन उन्हीं में से अगर किसी एक को टीबी हो जाए और उसका साथी उसे छोड़ दे अकेला, उसे बात ना करे, तो अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार आपके घर ना आए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है, ठीक है? तो हम इसकी सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ताकि आप आने वाला भविष्य है हमारा, ठीक है? तो जो चीज़ें हमारी फैमिली ने हमें बताई हैं, कम से कम वो आप अपने आने वाली पीढ़ी को ना बताएं, सही चीज़ बताएं, ताकि नई पीढ़ी जो है वो इससे परेशान ना हो। तो टीबी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कौन सी? पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी फेफड़े की होती है, जो जिसे फेफड़े की टीबी हो जाए उसे हम पल्मोनरी टीबी कहेंगे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो होगी जो शरीर के किसी भी और अंग में हुई होगी, ठीक है? टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, बाल और नाखून को छोड़ के, याद रहेगा? ओके। तो भारत के अंदर 80% जो टीबी के लोग हैं, जो टीबी के साथ जी रहे हैं, जिन्हें टीबी होता है, वो पल्मोनरी ही होता है, फेफड़े का ही होता है, ठीक है? सिर्फ 20% लोग वो ऐसे हैं जिन्हें शरीर के और अंग में टीबी होता है। और इसमें फैलने वाला टीबी कौन सा है? पल्मोनरी। फैलता कौन सा है? पल्मोनरी, जिसको फेफड़े का हुआ। तो अगर आपको पता लगता है कि आपके पड़ोस में किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब टीबी फैलता कैसे है? हाथ लगाने से फैलता है? हाथ मिलाने से फैलता है क्या टीबी? अगर किसी को टीबी हो जाए, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, क्या मुझे टीबी हो जाएगा? उसके साथ बैठने से टीबी फैल जाएगा? कैसे फैलेगा? घर में झाड़ू मारते हैं आप लोग, कई बच्चे घर में झाड़ू मारते होंगे, तो खिड़की में से रोशनी आ रही होती है ना? उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे आपने? तो टीबी का कीटाणु वैसा ही होता है।
अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए और वो खांसे, जोर से चिल्लाए या छींके, तो उसके कुछ कीटाणु जो है वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो सामने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो शरीर के अंदर चले गए तो आपको टीबी होगा ही होगा। ठीक है, टीबी कब होगा? जब आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। इम्यून मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होना। और कैसे होती है ये बताएगा कोई? चलिए अभी बताते हैं। जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है तो आपको टीबी एकदम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो जिस कमरे में वो रह रहा है उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, अब टीबी की हम स्टेजेस की बात करते हैं। टीबी जो है 4 स्टेजेस हैं उसकी मुख्यतः। पहला है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी उसे कहते हैं कि कीटाणु आपके अंदर है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है, अभी एक्टिव नहीं है, पड़ा है। टीबी का कीटाणु हम सभी के शरीर में होता है तो वो एक्टिव नहीं है। उसके बाद सेकंड है एक्टिव टीबी। उसमें क्या होता है कि टीबी एक्टिव हो जाती है, कीटाणु एक्टिव हो जाता है और आपके अंदर सिम्टम्स, लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी लक्षण पे भी बात करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्टिव टीबी के बाद अगर आपकी सही समय पर टीबी नहीं पकड़ी जाए या बिगड़ जाए तो वो MDR हो जाती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उस वक्त आपका कोर्स बढ़ जाता है, आपकी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, आपको पेन बहुत होता है। उसके बाद चल जाता है TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। वो थोड़ा सा और हाई स्टेज है, वहाँ पे और खतरनाक स्टेज हो जाती है और लगभग 18 से 20 महीने आपका ट्रीटमेंट चलता है। फिर आ जाती है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट जो बहुत खतरनाक स्टेज है, लास्ट स्टेज है, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट जो है आपका 28 महीने तक का चल सकता है, 3-3 साल तक का चलता है और ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक है और दर्दनाक भी है। उस ट्रीटमेंट के बाद कई सालों तक उसका रंग काला जाता है, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, पाँव में झुंझुनाहट रहती है। इसके दौरान कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि आत्महत्या करने के भी थॉट्स आते हैं और कई ने किया भी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम टीबी को कहाँ पकड़े? पहली स्टेज पे। कई लोग ये नहीं बताते हैं कि गांव में कि हमें टीबी हुई है, छिपाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कई लोगों को हम टीबी दे जाते हैं, बताते नहीं है ना, और गांव में जाते हैं, छींकते हैं, थूकते हैं, ये सब करते हैं। अब इसके लक्षण क्या है? कैसे पता करोगे कि किसी को टीबी हुआ है? पता है, कोई बताएगा लक्षण? टीवी में तो आता है ना, कैसे पता लगेगा कि टीबी है? देखते नहीं हो टीवी, अमिताभ बच्चन बोलता है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो टीबी हो सकती है ना? तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपको खांसी है तो ये एक टीबी का लक्षण है। अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है तो ये एक टीबी का लक्षण है। अगर आपकी भूख बंद हो रही है तो ये एक टीबी का लक्षण है। अगर आपको थकान हो रही है, चलते वक्त थकान महसूस हो रही है या चेस्ट पेन हो रही है तो ये एक टीबी का लक्षण हो रहा है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये टीबी का लक्षण है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है, जांच करवानी है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो, नहीं जाना है, तो आप आपके गांव में आशा वर्कर होती है, आप आशा वर्कर को बोल सकते हो कि मुझे टीबी की जांच करवानी है। वो आपको एक प्लास्टिक की डिब्बी देगी, उसमें आपको अपना बलगम का सैंपल देना है। ठीक है, बलगम का सैंपल देना है तो वो सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। अगर पॉजिटिव निकलता है कि हाँ टीबी निकलता है तो घबराना नहीं है, और नहीं निकलता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर निकलता है तो टाइमली इसकी दवाइयाँ खानी है। दवाइयों का इसका टाइम होता है कि अगर आज 10 बजे खा रहे हो तो कल भी 10 बजे ही खानी है। दवाई के साथ कोई नशा नहीं होता है, कोई नशा नहीं करना होता है। और कई जगह पे ये देखा गया है कि 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है इसका, या 8 महीने या 10 महीने। तो कई लोग क्या करते हैं कि 3 महीने तक दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है दवाई खाने की, और वो कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो कोर्स छोड़ते हैं उनकी टीबी वो बढ़ जाती है, वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में चली जाती है। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि भेदभाव हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जब ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टीबी हो किसको सकता है, किन किन लोगों को टीबी हो सकता है। पहला है मालन्यूट्रिशियस लोग, जो खाना नहीं खाते। और यहाँ पे सुबह कितने बच्चे आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आए? हाथ खड़ा करो सच्चे दिल से।
हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कितने लोग नाश्ता करके नहीं आए, हाथ खड़ा करो। करो ना, डर क्यों रहे हो? मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पे नाश्ता करके नहीं आए हैं। तो जो लोग माल न्यूट्रिशियस हैं, जो खाना नहीं खाते हैं टाइम से, या और चीजें दिन भर चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी, ये आप लोग खाते हैं, चिप्स वगैरह, है ना, इससे पेट भर लेते हैं, तो ये खाना नहीं है हमारा, ठीक है। आपको पता है कि जब हम लोगों को भगवान ने पैदा किया, बनाया, बना के हमें धरती पे भेजा, जितने भी जीव जंतु हैं, तो उनको ना कुछ खाने को भी दिया। उसने ये सोचा था कि पृथ्वी पे तो भेजा है, तो ये खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? तो चिड़िया के लिए फल भेजा, गाय के लिए घास भेजा, है ना, शेर के लिए मांस भेजा, मछली के लिए कुछ और खाना भेजा, तो इंसान के लिए भी कुछ खाना भेजा था। बताएंगे क्या भेजा था? बताएगा कोई? दालें भेजी थी, है ना, दूध भेजा था, फ्रूट्स भेजे थे, यही भेजा था ना, सब्जियां भेजी थी, ये सब खाना हमें भेजा था कि आप इसको खाओ, और मिलेट्स भेजे थे कि आप खाओगे तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन हम आज की डेट में क्या खा रहे हैं? चाउमीन, मोमो, है ना। तो ये हमारा खाना कभी नहीं था, और ये हमें ताकत भी नहीं देता। ये पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन ये हमारी सेहत को खराब करता है ना। तो ये चीज़ें आप जितना अवॉइड करो, कभी हफ्ते में 15 दिन में खा लिया, लेकिन रोज 2-2, 3-3 बार ऐसा कभी मत करो। जितना घर का नेचुरल खाना आपका बनता है उसे खाओ, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो हमारा पहला जो रीज़न है वो है माल न्यूट्रिशियस। जो लोग अच्छा खाना नहीं खाते उन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग शराब या सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं उन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग बीपी और शुगर के साथ जी रहे हैं उन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। जिन्हें कैंसर है या कोई ऑपरेशन करवाया, सर्जरी जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन के लोग, हाइपरटेंशन होती है आज के समाज में, उन्हें भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। तो जो ये लोग है, इन सब के पीछे मेन एक ही कारण है, इम्यून सिस्टम का लो होना, ठीक है। एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो दूध तो पिला रही है लेकिन अपनी बॉडी को कुछ नहीं दे रही है। तो क्या कर रही है? वो अपनी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल रही है लेकिन अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है। तो वहां पे उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा और उसको टीबी हो सकती है। एक शराबी है, वो सुबह उठता है, पैग लगाता है, फिर 10-11 बजे फिर पैग लगाता है, नाश्ता नहीं करता, फिर दिन में फिर पैग लगाता है, खाना नहीं खाता, तो शाम तक वो दारू ही पी रहा है। तो क्या हो रहा है? उसका इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है कि अगर खाओगे नहीं, अच्छी बॉडी नहीं बनाओगे तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है ना। आगे जाके आपने किसी ने ऑफिसर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर एक अच्छी बॉडी नहीं होगी तो उसका फायदा कोई नहीं है ना। और कमाना भी तो आपने खाने के लिए है ना। तो हमेशा अच्छा खाना खाएं। कई बच्चे घर में करते हैं ना, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाती, ये अच्छा नहीं लगता। तो हमें जो भी है सब कुछ खाना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सिम्टम्स, कुछ लोग थे जिन्हें टीबी हो सकता है। इसके बाद अगर जाए तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से डालती है उसके न्यूट्रिशन के लिए, ताकि अच्छी डाइट वो ले सके। और अगर कोई MDR टीबी किसे हो जाए तो उसे 1500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। इसी के साथ अगर कोई ऐसी फैमिली है जो कि घर का मुखिया था, कमाने वाला एक ही था, लेकिन उसका पूरा परिवार जो है वो उस पर निर्भर था, पर अब उसे टीबी हो गई है, तो टीबी का दर्दनाक होता है, उसमें वेट लॉस हो जाता है, व्यक्ति काम नहीं कर सकता, कमज़ोर हो जाता है, और कई जगह से निकाल दिया जाता है काम से, कोई इसको काम पे रखना नहीं चाहता, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा कोई आपके गाँव में है तो आप उसे निक्षय मित्र योजना के साथ जोड़ सकते हैं। आप अपनी आशा वर्कर को बोल सकते हैं, या आपके यहाँ DTO होंगे, STS होते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स हॉस्पिटल में, या DTO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं। आप उन्हें डिमांड कर सकते हैं कि हमें निक्षय मित्र चाहिए। निक्षय मित्र वो लोग हैं
जो उन लोगों को अडॉप्ट करते हैं और उनको राशन किट देते हैं। राशन किट में सब कुछ होता है, दालें, आटा वगैरह जो भी है वो सब होता है। और अगर किसी को लगता है कि उनकी फैमिली को भी ज़रूरत है तो उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई लगता है कि वो निक्षय मित्र बनना चाहता है तो गवर्नमेंट का एक निक्षय मित्र पोर्टल है, उस पर आप रजिस्टर करेंगे कि मैं अपने गांव में किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो टीबी के साथ जी रहा है उसे गोद लेना चाहता हूँ, उसका भरण पोषण करना चाहता हूँ। कब तक? जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, 6 महीने या 1 साल, तो मैं उसे पोषण देना चाहता हूँ। तो ये सब हो सकता है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि टीबी की आपको उचित जानकारी जो है वो अपने अपने गांव में पहुंचानी है। अगर किसी को टीबी हो जाए, सबसे बड़ी बात है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा सबको? तो अभी हम एक नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या लगाएंगे? वेरी गुड। तो जब हम कहेंगे टीबी हारेगा तो हम ऐसे करेंगे, और जब हम कहेंगे देश जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे। कैसे? टीबी हारेगा देश जीतेगा, एक साथ और 3 बार। कितनी बार? स्टार्ट करें? ओके, रेडी? 1 2 3। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। बोला किसी ने नहीं, है ना? ठीक है, जोर से बोला, जोर से। बहुत बहुत आभार महोदय जी। आज आपने हमारे मध्य आकर हमारे छात्र छात्राओं को और हम सभी को क्षय रोग से संबंधित जो जानकारी प्रस्तुत की, जो क्षय रोग से संबंधित जो डाउट्स थे, संदेह थे, वो आपने सभी पूरे किए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ध्यानपूर्वक से सुना होगा कि ये जो क्षय रोग है, इस क्षय रोग से मुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह जो योजना चलाई है पूरे हिमाचल प्रदेश में, ताकि पूरा हिमाचल प्रदेश क्षय रोग मुक्त हो। और इस दिशा में श्री अनिल ठाकुर जी ने अपनी विजन हम सबके समक्ष प्रस्तुत की कि क्षय रोग के क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या उपचार है। बड़ी गंभीरता पूर्वक से, विस्तार पूर्वक से हमें समझ आया। आशा करता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक से सुना है। और महोदय जी ने एक जो विनम्र निवेदन किया है, जो आपने यहाँ सुना, आप सभी अपने अपने घर जाकर, अपने अपने गांव जाकर इस जो है क्षय रोग से संबंधित जो जानकारी आपने हासिल की, ये पूरे समाज में, पूरे गांव में आप फैलाएंगे, सबको बताएंगे कि इस दिशा में अगर जो व्यक्ति इस क्षय रोग से जो पीड़ित हैं, तो उस व्यक्ति को जो कहाँ जाकर जो है अपनी बात रखनी है, आशा वर्कर को लेकर, आशा वर्कर के पास जाकर, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार का मुखिया है, जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है और वो जो क्षय रोग से पीड़ित हैं, वो जो है कमाने में असमर्थ हैं, तो उस व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, ये जो जानकारियाँ दी गई हैं। साथ साथ में पैसे भी मिलेंगे और छुपाना नहीं है। इसका जो है इस रोग का उपचार है, इलाज है, तो प्रॉपर रूप से इलाज करना है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और भी कही है कि जो आप लोग भी ये जो रैपर्स के अंदर ये जो जंक फूड्स जो आप ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप क्षय रोग को जो इनवाइट कर रहे हैं। इनसे हमें बचना है, इन चीज़ों को बचना है। आप फ्रूट्स खाइए या दूसरे जो है हेल्दी जो है आप फ्रूट्स हैं या दूसरी जो है चीज़ें हैं जो खाने लायक है, इस जो जंक फूड से हमने दूर रहना है। अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप इन जो बीमारियों को जो इनवाइट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपने महोदय जी को ध्यानपूर्वक से सुना होगा और उनके द्वारा दी गई जानकारी आप अपने जो दैनिक जीवन में अमल में लाएंगे और इस संदेश को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जो है पूरा इस संदेश का जो है प्रचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय जी एक बार पुनः इस जो है विद्यालय प्रशासन की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत जो है आभार है। और मैं चाहूँगा कि आगामी विषय में भी आप इस तरह की बहुमूल्य एवं कीमती जो है जानकारियों को लेकर हमारे मध्य आएंगे और हमारे जो विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ।
आपका शुभ दिन जो शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।